तो हाँ भाई साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल एमएस होम स्टडी पर। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस चैनल पर अभी राजस्थान के लोक देवता की क्लासेस चल रही है। तो हमारी क्लास के अंदर आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी महाराज के बारे में। तो हम इस क्लास के अंदर आज रामदेव जी महाराज के बारे में संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं कि राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी महाराज का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनके माता का क्या नाम था, इनके पिता का नाम क्या था, इत्यादि सारी जानकारी हम जानने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि राजस्थान के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सीईटी भी अभी होने वाला है, उसके अंदर लोक देवता से एक दो सवाल आपको अवश्य देखने को मिलते हैं। इसलिए हम राजस्थान के लोक देवता अच्छी तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी महाराज के बारे में। तो दोस्तों, क्लास को आगे स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको देखने को मिलते रहे, और ये वीडियो आगे से आगे शेयर करें ताकि किसी अपने भाई बंधु की सहायता हो सके। और अपने जो ये आपको नोट्स मिलेंगे वो टेलीग्राम चैनल, अभी हमने न्यू टेलीग्राम चैनल बनाया है एमएस होम स्टडी के नाम से, वो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक दिया हुआ है। आप जाकर कृपया व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आपको उस पर फ्री एकदम हैंड रिटेन नोट आपको उस पर उपलब्ध होते रहेंगे। तो भाई, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो बात करते हैं हम राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी महाराज के बारे में। ठीक है, रामदेव जी महाराज का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। तो दोस्तों, बात करते हैं रामदेव जी महाराज के जन्म के बारे में। तो दोस्तों, रामदेव जी महाराज का जन्म हुआ 1352 ईस्वी के अंदर। ठीक है, और जब बात करते हैं हम विक्रम संवत की, तो 1405 विक्रम संवत को इनका जन्म हुआ। बाड़मेर के शिव तहसील के अंदर इनका जन्म हुआ। ठीक है, बात करते हैं हम रामदेव जी महाराज के जन्म के बारे में। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ। तो भाई दोस्तों, रामदेव जी महाराज का जो जन्म हुआ वह हुआ 1352 ईस्वी के अंदर। बात करें विक्रम संवत की तो 1409 के अंदर भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया को। ठीक है, बात करें रामदेव जी महाराज के जन्म के बारे में तो 1352 ईस्वी के अंदर। ठीक है, इसके अंदर 57 प्लस करेंगे। ठीक है, तो विक्रम संवत आ जाएगा। तो 1409 विक्रम संवत, और महीना कौन सा था, महीना था अपने भाद्रपद के शुक्ल द्वितीया। ठीक है, शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ। ठीक है, स्थान कौन सा था, तो भाई उड़ुकास में। ठीक है, उड़ुकास में। तहसील कौन सी थी, तो भाई शिव तहसील। जिला था बाड़मेर के अंदर। ठीक है, ये बात अपने देख ली कि भाई जन्म कब हुआ, तो 1352 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ। बात करें हम विक्रम संवत की तो 1409 विक्रम संवत भाद्रपद के शुक्ल द्वितीया, इसको बाबेरी बीज या दूज भी कहते हैं। बाबेरी बीज भी इस दिन को कहा जाता है। ठीक है, इसी दिन इनका मेला है वो बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो भाई बाबे की द्वितीय को कहा जाता है, भाद्रपद के शुक्ल द्वितीया को इनको जन्म हुआ। कौन से स्थान पर हुआ, तो उड़ुकास में शिव तहसील बाड़मेर के अंदर इनका जन्म अपन को देखने को मिलता है। बात करते हैं इनके पिता का नाम। ठीक है, इनके पिता की बात करते हैं तो पिता का नाम क्या है, तो इनके पिता का नाम है अभी अजमाल जी तंवर। ठीक है, अजमाल जी तंवर। जो रामदेव जी हैं वो तंवर वंशी थे। ठीक है, माता का नाम मेणा दे नाम था। ठीक है, अजमाल जी या पौरा
मेणादेया नाथ और पत्नी का नाम था निहालदेया नेतलदे भरतार। पत्नी थी, इसका नाम क्या था भाई? इनको कई जगह निहालदे भी कहा जाता है, ठीक है, निहालदे या नेतलदे यानी नेतलदरा भरतार, ठीक है, नेतलदे भी कहा जाता है। जो किसकी पुत्री थी? जो वर्तमान में अभी अमरकोट है, वो कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो भाई ये अमरकोट के दलेल सिंह की पुत्री थी, ठीक है। किसकी पुत्री थी भाई? अमरकोट के दलेल सिंह की पुत्री। अमरकोट अभी वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर स्थित है, ठीक है। 1409 विक्रम संवत के अंदर भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया को जन्म हुआ। उड़ूकाश में शिव तहसील बाड़मेर के अंदर इनका जन्म हुआ। पिता का नाम है अजमाल जी तंवर, माता का नाम है मेणा दे और इनकी पत्नी का नाम है वीरम दे। और इनके एक भाई थे जिनको बलराम का अवतार भी माना जाता है। और वह इनके एक भाई थे, इनका भाई का नाम क्या था? तो भाई इनके भाई का नाम था वीरम देव, ठीक है। इनका भाई था, रामदेव जी का भाई था, भाई का नाम क्या था? वीरम देव, ठीक है, वीरम देव है। इनको किसका अवतार कहा जाता है भाई? जो कृष्ण भगवान के भाई बलराम है उनका अवतार माना जाता है, बलराम का अवतार माना जाता है, ठीक है। तो भाई वीरमदेव जी को जो रामदेव जी के भाई है, किसका अवतार माना जाता है? तो भाई बलराम का अवतार माना जाता है। बात करें इनके गुरु की, ठीक है, इनके गुरु कौन थे? तो भाई इनके गुरु थे अपने बालीनाथ जी, ठीक है। बालीनाथ जी हड़बू जी महाराज के भी गुरु थे और हड़बू जी महाराज जो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। गुरु है इनके बालीनाथ जी, ठीक है, ठीक है। इनकी दो बहनें थी, ठीक है, दो बहनें थी जिनका नाम क्या था? एक का नाम था सुगुणा और दूसरी का नाम था लाछा, ठीक है। इनकी दो बहनें थी, पहली बहन का नाम सुगुणा था, दूसरी बहन का नाम था लाछा, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसके आपको हैंड नोट्स है जो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, मैं उस पर डाल दूंगा, ठीक है भाई। तो अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये आपको बातें समझ में आ गई होगी अच्छी से। इनका जन्म कहाँ पर हुआ, ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ, इनके पिता का क्या नाम था, इनके माता का क्या नाम था। लगी रही, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई। तो इनकी एक बहन थी, ठीक है, एक मेघवाल जाति की बहन थी, ठीक है, ठीक है, मेघवाल जाति की इनकी बहन थी एक, जिसका नाम क्या था भाई? जिसका नाम था डालीबाई, डालीबाई। इनकी समाधि कहाँ पर है? रुणीचा के अंदर स्थित है, ठीक है, जहां पर क्या बना हुआ इनका? कंगन बना है। इन्होंने रामदेव जी के बाद रुणीचा में जाकर समाधि ले ली थी, ठीक है, जहां पर इनकी जो समाधि है उस पर क्या बना है? कंगन बना है। मान्यताओं के अनुसार इस कंगन से, जैसे कंगन बना हुआ है इनका, इस कंगन से जो भी व्यक्ति निकलता है, माना जाता है कि सभी रोग कष्ट है वो उसके दूर हो जाते हैं, ठीक है। इनकी समाधि कहाँ पर स्थित है भाई? रुणीचा के अंदर इनकी समाधि स्थित है, ठीक है, जहाँ पर इनका कंगन बना हुआ है, ठीक है। बात करें इनकी घोड़ी, जो इनका वाहन था उसका क्या नाम था, ठीक है। इनकी घोड़ी थी भाई, इनकी घोड़ी थी, घोड़ी का नाम था नीली,
या नीला, नीली कलर की इनकी घोड़ी थी, उसका नाम शायद नीला भी रखा जाता है या नीली भी बोला जाता है इसको। बात करते हैं उनके उपनाम के बारे में। उपनाम के बारे में तो भाई रामदेव जी के उपनाम के बारे में क्या कहते हैं, इनको कहते हैं राम सा पीर। राम सा पीर, इनको पीर क्यों कहा जाता है वह भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। राम सा पीर, ठीक है, पीरों के पीर, पीरों के पीर। और इनको कृष्ण का अवतार भी कहा जाता है, कृष्ण का अवतार भी कहा जाता है, ठीक है। रामदेव जी महाराज को क्या कहा जाता है भाई, राम सा पीर, पीरों के पीर और कृष्ण का अवतार कहा जाता है, ठीक है। ठाकुर जी और सांप्रदायिक सद्भाव के देवता भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है भाई, ठाकुर जी, ठाकुर जी और सांप्रदायिक सद्भाव के देवता, सद्भाव के देवता भी कहा जाता है, ठीक है। सांप्रदायिक सद्भाव के देवता कहा जाता है। और इनको ऋणी चेरा धनी, ऋणी चेरा धनी का मतलब होता है ऋणीचे के मालिक, ऋणीचे धनी, ठीक है। तो भाई रामदेव जी महाराज को किन के नामों पे ज्यादातर राम सा पीर, पीरों के पीर, कृष्ण का अवतार, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता, ठाकुर जी का अवतार, ठीक है, कृष्ण का अवतार, ऋणी चेरा धनी आदि नामों से इनको जाना जाता है, ठीक है भाई। फिर हम बात करेंगे इनके चमत्कारों के, इन्होंने क्या क्या चमत्कार किए जिनकी वजह से आज इनको लोक देवता के रूप में अपन पूजते हैं, ठीक है भाई। अपा रामदेव जी की बहुत महिमा भी सुनाई है और चमत्कार भी बहुत अपना देखने को मिला है कि अपना कोई भी फेरी, कोई भी कष्ट को रोग, कोई भी रोग बताओ भाई, क्या भाई रामदेव जी के साथ फेरी फेर दो तो अपना कष्ट अपना दूर हो जाए, ठीक है। तो भाई इसी प्रकार रामदेव जी को लोक देवता के रूप में कैसे पूजा जाने लगा, इन्होंने क्या ऐसे कार्य किए जिसके वजह से इन्हें रामदेव जी को जो लोक देवता है उनके बारे में पूजा गया, ठीक है। तो भाई पहले समय में क्या हुआ था, पहले के समय में यह हुआ था कि भाई मुस्लिम आक्रताओं ने यहाँ पर हमला किया था, ठीक है। जो अपना राजस्थान उसके अंदर बहुत सारे मुस्लिम शासन, आपने लोक देवताओं के बारे में पढ़ा होगा कि लोक देवता है वो मुस्लिम आक्रांताओं के साथ युद्ध करते हुए शहीद हुए। तो भाई बहुत सारे मुस्लिम आक्रांताओं, मुस्लिम शासकों ने राजस्थान के अंदर हमला किया, ठीक है। हमले का स्वरूप क्या हुआ कि भाई जो यहाँ पर मुस्लिम रहा करते थे, हिंदू रहा करते थे, उनको जबरदस्ती है वो हिंदू से मुस्लिम बनाया गया, उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, ठीक है। धर्म परिवर्तन कराकर उनको मुस्लिम बनाया गया। तो भाई रामदेव जी ने क्या किया, उनका शुद्ध याद किया, उनका जो धर्म परिवर्तन वो शुद्ध करके वापस उनको मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में आया, क्योंकि मुस्लिम धर्म के लोगों को वो ज्यादा परेशान नहीं करते थे, उनसे जो कर्ज है वो नहीं लिया करते थे। तो भाई लोग डर के मारे क्या अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू से मुस्लिम बन गए, ठीक है। तो भाई रामदेव जी ने क्या किया, एक पंथ चलाया जिसका नाम था कामड़िया पंथ, ठीक है। उस पंथ के अनुसार जो पुराने समय के अंदर मुस्लिम आक्रांताओं के डर से जो व्यक्ति, जो हिंदू संप्रदाय के लोग थे जो मुस्लिम बन गए थे, उनको वापस हिंदू बनाने का कार्य किया वो रामदेव जी महाराज जी ने किया। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था, ठीक है, शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया था, ठीक है। शुद्धि आंदोलन के अंदर इन्होंने एक पंथ चलाया था जिसका नाम क्या था, कामड़िया पंथ था, ठीक है। और कामड़िया पंथ के भोपों द्वारा, रावण हत्या वाद्य यंत्र द्वारा जो रामदेव जी के गीत है वो गाए जाते हैं, ठीक है। और कामड़िया पंथ की महिलाएं हैं वो जमीन पर बैठकर रामदेव जी की आराधना में नृत्य करती हैं। उस नृत्य को 13 ताली नृत्य बोला जाता है और 13 ताली नृत्य के अंदर कुल 13 मंजिलों को प्रयोग होता है, इसलिए इसे 13 ताली नृत्य बोला जाता है। 13 ताली नृत्य के अंदर 9 मंजिले दाहिने पैर के अंदर, 2 कोहनी पर और 2 हाथों के अंदर मंजिले लगे होते हैं। और जो कामड़िया पंथ के जो व्यक्ति होते हैं उनको सबको जलाने के बजाय दफनाया जाता है, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं हम, रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया, ठीक है। रामदेव जी ने क्या चलाया भाई, रामदेव जी ने
रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन स्वरूप कामड़िया पंथ चलाया। एक पंथ चलाया जिसका नाम क्या था, कामड़िया पंथ चलाया। ठीक है भाई, इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया। ठीक है, इस कामड़िया पंथ के जो लोग हैं वह शव को दफनाते हैं। जो मृत व्यक्ति होता है उसके शव को जलाने के बजाय दफनाते हैं। ठीक है, और जो रामदेव जी है कामड़िया पंथ चलाया, आंदोलन शुद्धि आंदोलन स्वरूप कामड़िया पंथ चलाया। ठीक, जिसको मानने वाले शव को दफनाते हैं। इनकी फड़ का वाचन कामड़ भोपो द्वारा रावण हत्यावाद यंत्र से किया जाता है। ठीक है, और जो रामदेव जी है इनकी जो फड़ है जिसमें इनके गाथाओं का वर्णन होता है, जो इनकी फड़ है, फड़ का वाचन कामड़िया भोपो, जो इस संप्रदाय के भोपे होते हैं, जो इस संप्रदाय के व्यक्ति होते हैं, कामड़िया भोपो द्वारा रावण हत्या वाद यंत्र फड़ वाचन के अंदर कामड़िया पंथ भोपो द्वारा रावण हत्यावाद यंत्र द्वारा बांधी जाती है। ठीक है भाई, ये बात आपको मैंने बता दी। ठीक है, ये रावण हत्यावाद यंत्र होता है वो इस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। देखो, आपने कभी देखा होगा। ठीक है, आपने कभी देखा होगा ये वाद्य यंत्र। ठीक है, ऐसा एक वाद्य यंत्र होता है जो नारियल के कटे भाग से, ठीक है, जो नारियल होता है उसका कटा हुआ भाग होता है, नारियल के कटे भाग से बनाया जाता है। नारियल होता है उसके कटे भाग से ये बनाया जाता है। और ये जो गज होता है, ये गज होता है, इसमें घोड़ी के बाल लगे होते हैं, उसकी सहायता से इसे बजाया जाता है। ठीक है, ये जो वाद्य यंत्र है वह राजस्थान का सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र भी है। ठीक है, नारियल के कटे भाग से बनाया जाता है। इतनी बात होगी, फिर हम बात करते हैं 13 ताली नृत्य की। इसको मैं साफ कर देता हूँ, 1 मिनट रुको आप। ठीक है भाई, आगे हम बात करते हैं कि भाई रामदेव जी की फड़। रामदेव जी फड़ का सर्वप्रथम वाचक चौथमेल चित्तेरे द्वारा किया गया। ठीक है, बात करते हैं हम कामड़िया पंथ की, तो कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने कविताएं की, और दो कवि थे। रामदेव जी ने 24 वाणियां ग्रंथ की रचना की। ठीक है भाई, और इनका मेला भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया को इनका मेला भरता है, जिस मेले को मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। और आदि नोट लगा के आप लिख सकते हो कि आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों को कुंभ किसे कहा जाता है भाई? डूंगरपुर के अंदर सोम माही जाखम 3 नदियों के संगम पर जो तीर्थ स्थल है उसको वेणेश्वर धाम कहा जाता है, जिसको आदिवासियों को कुंभ कहा जाता है। जो कहां पर स्थित, कौन से गांव में स्थित है? नवाटापुरा गांव में स्थित है। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। ठीक है, इस मेले को क्या कहा जाता है भाई? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और जो मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है, जो रामदेव जी का मेला लगता है उसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है, जो भाद्रपद के शुक्ल द्वितीया को लगता है। ठीक है भाई, सर्वप्रथम फड़ का वाचन चौथमल चित्तेरे द्वारा किया गया। ठीक है, इनके फड़ का वाचन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? चौथमल चित्तेरे द्वारा किया गया। कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। मेला इनका मेला कब पड़ता है? तो भाद्रपद के शुक्ल द्वितीया, जब इनका जन्म हुआ उसी महीने के अंदर इनका मेला पड़ता है, जिसको मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। रामदेव जी की एकमात्र
लोक देवता थे, जो कवि थे जिन्होंने 24 वाणियां ग्रंथ की रचना की। ठीक है, रामदेव जी एकमात्र कवि हैं लोक देवता के अंदर कवि है जिन्होंने 24 वाणियां ग्रंथ की रचना है वो की थी। तो भाई बात करें हम इनके चमत्कारों की, भाई एक दिन क्या हुआ, एक बार क्या हुआ कि भाई इनके चमत्कार बहुत दूर दूर तक क्षेत्रों तक फैलने लगे। सभी क्षेत्रों के अंदर पता चल गया भाई रामदेव जी नाम के एक व्यक्ति हैं, वो साक्षात भगवान के रूप हैं। वो ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं मानो कि वह इंसान रूप के अंदर भगवान है। ठीक है, उनका क्रेज है वो क्षेत्र क्षेत्र के अंदर फैलने लगा। ठीक है, फैलते फैलते क्या हुआ, यह खबर है वो मक्का तक चली गई। ठीक है, मक्का तक चली गई। भाई मक्का के अंदर जो पीर रहते थे उनके अंदर चल गई, जो मुस्लिम संप्रदाय के जो पीर थे वो रहते थे उनके अंदर ये खबर पहुंच गई। तो भाई उन्होंने रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए एक योजना बनाई। क्या हमने भी देखा भाई कितो क्रेज है, कितना भाई प्रसिद्ध लोक देवता है, कितो का ही नाम है, कहीं है या यहीं फेंका है। ठीक है, तो भाई रामदेव जी की परीक्षा लेने लिए वे हमारे पोखरण जैसलमेर जहाँ पर रामदेव जी रहते थे वहां आए। ठीक है, वहां उनके महल के अंदर आकर रामदेव जी को कहा कि भाई आओ। रामदेव जी के भाई महाराज में था क्या दर्शन करना आया। ठीक है, मथा से मिलना आया। तो भाई रामदेव जी के ठीक आओ बैठो, जिमन जामन करो, नाश्तो पानी करो, रोटी राटी खाओ, भोजन ग्रहण करो। तो भाई उनको रामदेव जी ने थालियां लगवा दी कि भाई आप अपना भोजन ग्रहण करो। ठीक है, तो भाई जो पीर थे 5 पीर आए, उन्होंने क्या कहा कि हम भाई जब हम आप यदि हमको भोजन कराना चाहते हो तो हम इन बर्तनों में भोजन नहीं करेंगे, हम हमारे बर्तन में ही भोजन करते हैं, उसके अलावा हम कहीं पे भोजन नहीं करते और किसी भी अन्य बर्तन में भोजन नहीं करते, हम हमारे बर्तनों में ही भोजन करते हैं। तो भाई रामदेव जी को ये बात पता चली। रामदेव जी ने कहा कि हम आपका ये संकल्प है कि आप अपने भोजन बर्तनों में भोजन करते हो, तो भाई हमारा भी यह संकल्प है कि हम मेहमान को अभी भूखा वापस नहीं करते। तो भाई इसका सोल्यूशन का काटा कि फिर पीरों ने कहा हम तो हमारे क्या नाम ले हम हमारे बर्तनों के अंदर ही भोजन करेंगे। तो भाई पीरों ने कहा कि आप यदि हमारे बर्तन मक्का से मंगा सकते हो तो हम भोजन करेंगे। तो रामदेव जी ने कहा आप बैठिए, आप अपनी आंखें बंद कीजिए। तो भाई आंखें बंद करते ही रामदेव जी ने ऐसे हाथ किए और जो पीरों के 5 बर्तन थे वो मक्का से सीधा चलकर वहां पर उनके सामने लग गए। तो भाई इतना बड़ा चमत्कार देखकर जो पीर थे वो हैरान हो गए। तो उन्होंने कहा हम तो पीर हैं, रामदेव जी का हम तो पीर हैं। ठीक है, आप तो पीरों के भी पीर हो, यानी हमारे पीरों के भी आप देवता हो। उसी दिन से रामदेव जी को पीरों के पीर यानी राम सा पीर कहा जाने लगा। उन्होंने इतना बड़ा चमत्कार किया कि भाई पीर है वो अचंभा रह गए और उनको पीरों के पीर नाम से संबोधित किया गया। हम तो पीर है, आप तो पीरों के भी पीर हो। ठीक है भाई, आप तो क्या हो, आप तो पीरों के भी पीर हो। तो मैं ये साफ कर देता हूं आपको आगे इसकी जानकारी देने के लिए। ठीक है भाई, आगे हम बात करते हैं। पंच पीरों ने रामदेव जी की परीक्षा वो पीपली नामक स्थान पर ली। ठीक है, पीपली नामक स्थान पर रामदेव जी की है वो पंच पीरों ने जो परीक्षा ली थी। ठीक है, रत्ना राय का लकी बंजारा हरजी बाटी इनके सहयोगी थे। ठीक है, रत्ना राय का लकी बंजारा और हरजी बाटी नाम के व्यक्ति थे, वह इनके सहयोगी थे। और हरजी बाटी ने कई ग्रंथों की रचना की थी। उनके ग्रंथों की रचना की थी, उन ग्रंथों के नाम क्या है, आगम पुराण, भाद्रवारी मेमा, गौ पुराण सॉरी और मूल रामरी वीरता आदि ग्रंथों की हरजी बाटी ने है वो रचनाएं की थी। ठीक है भाई, ये आपको बात समझ में आ गई होगी इतनी। पीपली नामक स्थान पंचपीरों ने परीक्षा ली। हरजी बाटी ने गौ पुराण, भाद्रवारी मेमा, आगम पुराण, मूलरारी वीरता आदि ग्रंथों की रचना इन्होंने की। फिर आगे बात करते हैं हम इन्होंने सातलमेर कस्बे में भैरव राक्षस का वध किया। ठीक है, सातलमेर कस्बे का नाम रुणिचा रखकर इन्होंने रुणिचा की स्थापना की। सातलमेर कस्बे के अंदर एक राक्षस था जिसका नाम भैरव राक्षस था। इसका वध रामदेव जी महाराज ने किया था और उस सातलमेर कस्बे का नाम रुणिचा रखा था। और जो ये रुणिचा था वह अपनी बहन सुगुणा को इन्होंने दहेज में दिया था। ठीक है भाई, तो मुंगलगढ़ के राजकुमार से सुगुणा की शादी हुई। ठीक है, रामदेव जी
रामदेव जी की बहन सुगना थी, ठीक है। उनकी शादी कहाँ पर हुई? पुंगलगढ़, बीकानेर के पुंगलगढ़ विजय सिंह के साथ इनकी शादी हुई थी, ठीक है। और जो राजा कुंभा है, ठीक है, महाराणा कुंभा थे, उनकी भाई इनकी बेटी रमाबाई थी, उनकी भी शादी पुंगलगढ़ में हुई थी, ठीक है। रामदेव जी ने जो सातलमेर के अंदर जो राक्षस का वध किया, उसका नाम पोकरण किया और वह अपनी बहन सुगना को दहेज में दिया। उनकी शादी पुंगलगढ़ गांव पर बीकानेर के विजय सिंह के साथ उनकी शादी हुई थी, ठीक है भाई। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। और रामदेव जी का गीत, रामदेव जी का गीत एकमात्र लोक देवता है जिनका गीत सबसे बड़ा है, ठीक है। रामदेव जी ऐसे लोक देवता है कि जिनका गीत सबसे बड़ा माना जाता है और लगभग 48 मिनट गीत है वो बड़ा है। आगे मैं इन बातों की जानकारी देता हूँ इसको साफ करके, ठीक है। ठीक है भाई, इतनी अपने बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर आगे देखा हम भाद्रपद के शुक्ल एकादशी को 1458 विक्रम संवत 1515 को, ठीक है। रामदेव जी ने 1458 ईस्वी को, ठीक है, कितनी ईस्वी है, ईस्वी और विक्रम संवत करें तो 1515 विक्रम संवत को राम सरोवर तालाब जो कहाँ पर स्थित है, रुणीचा पोखरण जैसलमेर के अंदर स्थित है, उसके पास है। रामदेव जी ने वो जीवित समाधि ले ली, ठीक है। रामदेव जी ने जीवित समाधि ले ली 1515 को। ईस्वी की बात करें 1458 को, जो किसके किनारे ली, तो राम सरोवर तालाब के किनारे पोखरण जैसलमेर में जीवित समाधि ले ली इन्होंने। रामदेव जी के मंदिर, ठीक है, इनका मुख्य मंदिर पोखरण जैसलमेर के अंदर स्थित है, जिसका आधुनिक निर्माण जो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह है उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है, ठीक है। फिर एक मंदिर है खोड़ियास जो कहाँ पर स्थित है, पर्वतसर डीडमना कुचामन, जिसको राजस्थान का मिनी रामदेवरा या छोटा रामदेवरा भी कहा जाता है, ठीक है। बात करें बराठे की, वह कहाँ स्थित है, तो वह है अपना खेड़तल तिजारा, जो राजस्थान का भी नया जिला बना है खेड़तल, उसके अंदर स्थित है। उसको राजस्थान का छोटा रोनिचा भी कहा जाता है, ठीक है। बात करें सूरत खेड़ा कहाँ पर स्थित है भाई, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, जिसमें, ठीक है, सूरत खेड़ा कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, जिसका मेला भाद्रपद के शुक्ल एकम से तृतीया तक मेला भरता है, ठीक है। भाद्रपद के शुक्ल एकम से, सॉरी ये तृतीया है, ठीक है, तृतीया तक मेला भरता है, ठीक है। तीन दिन तक मेलों का आयोजन होता है। भाद्रपद के शुक्ल द्वितीया एकम से लेकर तृतीया तक इनका मेला भरता है, यानी 3 दिन तक इसका मेला रहता है। कहाँ पर स्थित है भाई, सूरत खेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं उनके अन्य मंदिर, ठीक है। एक इनका मंदिर मसूरिया भी स्थित है, मसूरिया में भी इसका इनका मंदिर स्थित है, ठीक है। मसूरिया कहाँ पर है अभी, जोधपुर के अंदर मसूरिया स्थित है, ठीक है। गुजरात, ठीक है, गुजरात में इनका मंदिर स्थित है, ठीक है, जिसको मिनी रामदेवरा के नाम से भी या छोटा रामदेवरा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का अलग है, जिसके अंदर राजस्थान नाम का भी प्रयोग हुआ, वो राजस्थान का है, और जो गुजरात का नाम प्रयोग उसका गुजरात का है, ठीक है। रामदेव जी का छोटा रामदेवरा गुजरात में स्थित है, ठीक है। रामदेव जी का छोटा रामदेवरा, ठीक है, छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है, ठीक है, गुजरात में स्थित है, ठीक है भाई। गुजरात के अंदर रामदेव जी का छोटा रामदेवरा स्थित है, ठीक है। बात करें मसूरिया कहाँ पर स्थित है, तो भाई जोधपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। मसूरिया कहाँ पर स्थित है भाई, जोधपुर स्थित है। और इनका आराध्य वृक्ष का है कदम्ब का वृक्ष आराध्य वृक्ष कौन सा है, तो भाई कदम्ब का वृक्ष होता है, कदम्ब का वृक्ष इनका आराध्य वृक्ष है, ठीक है, आराध्य वृक्ष है, ठीक है भाई। कदम का वृक्ष इनका आराध्य वृक्ष है। मसूरिया कहाँ पर स्थित है भाई, मसूरिया
जोधपुर के अंदर स्थित है, जहाँ इनका मंदिर है। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। बाद में हम बात करते हैं हल्दीना। जुकाम लागी हुई। हल्दीना अलवर के अंदर स्थित है। हल्दीना कहाँ पर स्थित है इनका मंदिर? हल्दीना तो भाई अलवर के अंदर स्थित है। अलवर के अंदर इनका हल्दीना मंदिर है, वो अलवर के अंदर स्थित है। और बात करें कोटला तहसील बाड़मेर, जिनका जहाँ पर इनका जन्म हुआ, अधरशिला है जोधपुर के अंदर। कोटड़ा कहाँ पर स्थित है? कोटड़ा कहाँ पर स्थित है? तो भाई शिव तहसील बाड़मेर, जहाँ पर इनका जन्म हुआ। शिव तहसील बाड़मेर के अंदर स्थित है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। कोटना कहाँ पर स्थित है? शिव तहसील बाड़मेर के अंदर स्थित है। हल्दीना कहाँ पर? अलवर के अंदर है। और बात करें अधरशिला की, तो अधरशिला कहाँ पर स्थित है? तो अधरशिला जोधपुर में स्थित है। अधरशिला जोधपुर में स्थित है। अधरशिला यहाँ पर इसका इनका मंदिर है, वो जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। स्क्रीनशॉट आराम से ले सको, ठीक है। फिर हम इनकी शब्दावली के बारे में बात करेंगे कि इनके चमत्कार को क्या कहते हैं, इनके मंदिर को क्या कहते हैं, अन्य इन्होंने क्या क्या चमत्कार किए। तो भाई रामदेव जी महाराज ने उबलते हुए दूध को शांत करने का चमत्कार किया। जो लकड़ी का घोड़ा है, जो कपड़े का घोड़ा है, उसको आसमान में उड़ाया। इस प्रकार के चमत्कार रामदेव जी महाराज ने किए। ठीक है, इनको मिटा के अब आगे बताता हूँ आपको। ठीक है भाई, इनके बारे में बात करा पर्चा की। पर्चा किसको कहते हैं? तो भाई रामदेव जी ने जो चमत्कार किए उनको पर्चा देना कहते हैं। कि बाबे ने पर्चा दे दिया, हम बोलते हैं ना कई बार कि भाई भगवान पर्चा दे दे, जना पार पड़ा है। तो पर्चा किसको कहते हैं? कि भाई रामदेव जी के चमत्कार। ठीक है, रामदेव जी के चमत्कार को क्या कहते हैं? रामदेव जी के चमत्कार, उनको पर्चा कहते हैं। नेजा, रामदेव जी के पंचरंगी ध्वजा, यानी 5 रंगों से जो 5 कपड़ों को जोड़कर बनाई जाती है, जिसको नेजा बोलते हैं, वह क्या होती है? रामदेव जी की ध्वजा। ठीक है, जिसको पंचरंगी ध्वजा भी कहा जाता है। ठीक है, नेजा किसको कहते हैं? रामदेव जी की पंचरंगी ध्वजा होती है, उसको नेजा कहते हैं। पगलिया, रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, रामदेव जी को प्रतीक चिन्ह किसको कहते हैं? पगलिया करते हैं। जातरू, जो रामदेव जी के भगत होते हैं, उनको जातरू कहा जाता है। जातरू रामदेव जी के भगत है। रामदेव जी के जो भक्त होते हैं उनको जातरू कहा जाता है। ठीक है, थानिया देवरा किसको कहा जाता है? रामदेव जी का मंदिर। ठीक है, इनके मंदिर को क्या कहा जाता है? थानिया देवरा कहा जाता है। ठीक है, बात करें जम्मा, तो इनका रामदेव जी का रात्रि जागरण। रामदेव जी का जो रात्रि में लगने वाला जागरण होता है, उसको जम्मा कहा जाता है। रात्रि जागरण। ठीक है भाई, जम्मा किसको कहा जाता है? रामदेव जी का रात्रि जागरण। रखिया, ये मेघवाल जाति का भगत होता है। जो मेघवाल जाति का, ठीक है, जो मेघवाल जाति के भगत होते हैं, जाति के भक्त। ठीक है, जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उनको रिखिया कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। रिखिया तक हम देख लिए। तो रामदेव जी का जो पुजारी होता है, इनके पुजारी भांबी किसको कहा जाता है भाई? इनके पुजारी को भांबी कहा जाता है। ठीक है, रामदेव जी पुजारी होता है, उसको भांबी कहा जाता है। ठीक है, बात करें ब्यावली, तो रामदेव जी के भजन। ठीक है,
ब्यावले, ब्यावले किनको कहा जाता है भाई? रामदेव जी के भजन को ब्यावले कहा जाता है। रामदेव जी के भजन, ठीक है, रामदेव जी के भजन को क्या कहा जाता है भाई? ब्यावले कहा जाता है। रामदेव जी ने बहुत सारे चमत्कार किए, ठीक है। उफनते हुए दूध को शांत किया। जो भोता सेठ है वह अपनी नाव पर सवार था, उसकी नाव जब डूबने लगी तो रामदेव जी ने इसकी नाव को पार कराया। और भोता सेठ ने रुणीचा के अंदर पर्चा बावड़ी का निर्माण करवाया था, ठीक है। रामदेव जी ने कपड़े के घोड़े को आसमान के अंदर उड़ाया था। ऐसे बहुत सारे प्रकार के चमत्कार रामदेव जी महाराज ने किए, ठीक है भाई। तो आपको इसके हैंड नोट जो हाथ से लिखे अच्छे से बढ़िया नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि किसी को फ्री में नोट्स चाहिए तो भाई वो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर कुछ बात समझ में नहीं आ रही कैसे ज्वाइन करें तो भाई कमेंट में लिखकर बता दीजिए, ठीक है। जिसको चाहिए वो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और आगे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भूगोल का एक निःशुल्क बैच आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो टेलीग्राम चैनल है उसी को ज्वाइन कर ले, क्योंकि नोट्स आपको वहीं पे मिलेंगे सारे, चाहे वो जियोग्राफी की हो चाहे वो कला संस्कृति हो। तो मैं राजस्थान की जो जियोग्राफी है उसका कंप्लीट एकदम निःशुल्क बैच लेके आने वाला हूँ, तो आप भी उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद जय भारत, राम राम।